राज्य सहित देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे, राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने मिलकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया। मौके पर सभी ने कहा कि लगातार देश में महंगाई की मार का जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। आइए सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। तो सिलेंडर पकड़कर पूरे देश में जो है और भाजपा के लोग पूरे देश में हंगामा बरप रहे थे और आज जो है उसी सिलेंडर का दाम 819 रुपया हो गया, दुगना हो गया करीब। और पेट्रोल जो है वो 220% ज़्यादा केंद्र सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया। डीजल पर 600% टैक्स लगा है और सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मुनाफा कमाने का काम किया है और जो सरकार ने 300% मुनाफा देश की जनता पर अतिरिक्त थोपने का काम किया है। और आप देख रहे हैं सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, इवन आटा, चावल, दाल, सारे चीज़ महंगे हुए हैं। और जो इशू थे वो इशू को नॉन इशू में तब्दील कर दिया गया है और इसी के विरोध में और जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि नॉन इशू इशू हो गए, इशू नॉन इशू हो गए। तो आज जनता त्राहिमाम कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में देश में जन जागरण अभियान चलाया है जो विभिन्न चरणों में चल रहा है और ये लगातार क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। और उसी में हमारे आदरणीय नेता और एक बहुत ही गंभीर स्वभाव के कुशल राजनीतिज्ञ आदरणीय मोहन प्रकाश जी आए। इस समय ये देश अनियंत्रित महंगाई और अभूतपूर्व वित्तीय या आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। और हालत ये है, ये जो लूट इस देश के लोगों की हो रही है, ये लूट इस देश की सरकार के द्वारा हो रही है। महंगाई पहले भी होती थी, हमारे 10 साल के यूपीए काल में भी महंगाई हुई, लेकिन जब महंगाई होती है तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद सरकार इंटरवीन करती है और इंटरवीन करके इस देश के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, ये गैर जवाबदेह और अपारदर्शी सरकार है। वरना मोदी जी एक शब्द भी आपकी सरकार के माध्यम से इस देश के लोगों के ऊपर जो महंगाई की लूट है, चोट है, उसके बारे में क्यों नहीं बोले। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते कि अगर आप जवाब दे सरकार के मुख्य दल हैं तो क्या वजह है कि 200 रुपए का खाने का तेल साल भर, 1.5 साल से चल रहा है। आखिर इसकी वजह इस देश को बताने की कभी कोशिश की? मोदी जी आप आए थे, कहते थे कि 40 रुपए 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होती। आप बताते थे कि प्रधानमंत्री के उम्र के बराबर पेट्रोल और डॉलर के दाम जा रहे हैं। आज आपको उसी मुख से बताना चाहिए कि क्या वजह है कि दुनिया में तेल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में सैकड़ा पार कर रहा है। ये सारे आंकड़े आपको क्यों नहीं बांट देना चाहिए? बांट दिए। मैं इन चीजों पर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं आपका समय ये आंकड़ा पढ़ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये आपके पास है। मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि महंगाई का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए का माल 12 रुपए या 15 रुपए में बिक रहा है तो आप उसको महंगाई कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 50 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में बिक रहा है तो महंगाई नहीं है,
वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के जमाखोर, मुनाफाखोर, जो उनके चहेते लोग हैं, उनको लूट की छूट दे रखी है। यही वजह है कि भारत सरकार जरा भी इंटरवीन नहीं कर रही और देश के लोगों को राहत पहुंचाने का काम नहीं कर रही। ये खाली तेल का सवाल नहीं है, ये सवाल है हर क्षेत्र का। इस देश का गरीब और मध्यम वर्ग जिन चीजों का इस्तेमाल करता है, वो एक एक चीज इसमें आंकड़ा है कि जो कि एक महंगाई नहीं, अद्भुत अनियंत्रित महंगाई उन सारे क्षेत्रों में आई है। और इससे क्या हो रहा है कि रोजगार प्रभावित हो रहा है। और मैं इसलिए आपको चिंतित करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों को आगाह करना चाहती है कि जिन लोगों के हाथ में आज इस मुल्क की सत्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था को काबू रखें, नियंत्रित रखें, महंगाई को नियंत्रित रखें, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। और आज हम बहुत दूर नहीं हैं। आज श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका जो एशिया में एक विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था थी, आज वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सिर्फ वहां के सत्ताधारी दल के कारण। और आज हम श्रीलंका से बहुत पीछे नहीं है ज्यादा। आज हालत अगर नहीं सुधरी इस देश की, तो वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका की हालात इस मुल्क में हो जाएगी। क्यों? कि जब आप 200